Good morning, students. Today we will start our next subtopic. Did women have a revolution, or women were participated in the French Revolution? Okay, from the beginning, woman has an active participant. Starting से ही they were the active participant in the French Revolution. Okay, how? In the previous video we have discussed that the women had also made their political clubs. But what were their expectation? क्या उम्मीदें थी नहीं? They wanted that the revolutionary government introduce some measures to improve their lives. ये चाहते थे कि कुछ ऐसे steps इनकी life को लेकर भी लिए जाए. Because in the previous video we have discussed that women had passive citizens. They had no right to vote. इनको वोट देने का अधिकार नहीं था. अब कंडीशन क्या थी? Basically, women worked for a living, means the third state women were working as seamstresses. Seamstresses होता है जो आप कह सकते हो like tailor. और laundresses कौन होता है? जो औरतें कपड़े धोती थी, washing the clothes. Sold flowers, fruits, vegetable at the market. And these women were employed as a domestic maid के रूप में काम करती थी इन द हाउसेज ऑफ सेकेंड और थर्ड स्टेट पीपल, और यू कैन से दैट द प्रॉस्परस और वेल्दियर फैमिलीज, उनके घरों में ये काम करती थी. एंड दे हैड नो एक्सेस टू एजुकेशन, दे हैड नो राइट टू गेट एजुकेशन. ओनली दीज वुमेन्स लुक आफ्टर देयर फैमिलीज. आपने देखा कि बहुत सारे लोगों ने आर्मी ज्वाइन कर ली थी. इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड दैट कि बहुत सारे लोग आर्मी में चले गए थे, तो वुमेन्स क्या करती थी? दे हैड लुक आफ्टर देयर families. Okay, only they had no right, the women of third estate had no right to get education. Only the daughters of nobles and wealthier members of the third estate could study at a convent, and after which their families arrange a marriage for them. सिर्फ थर्ड स्टेट में जो वेल्दियर और प्रॉस्परस लोग थे उनकी लड़कियों को ही पढ़ने की इजाज़त थी कॉन्वेंट स्कूल में, उसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी. And even the working woman had take care of their family. अपने घर की देखभाल भी करती थी, कुकिंग भी करती थी, फेच वाटर पानी भी लाती थी, क्यू अप फॉर ब्रेड एंड लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन. बच्चों की देखभाल भी करती थी, ब्रेड के लिए लाइन में भी लगती थी. बट इवन आफ्टर दीज chores the wages of the women were lower than those of the man. इनके wages जो थे, इनकी जो तनख्वाह मिलती थी वो आदमियों से बहुत ज़्यादा कम थी. ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि अपनी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, इन्होंने क्या किया? वुमेन हैड स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स. अपने पॉलिटिकल क्लब्स बनाए, न्यूज़पेपर्स में अपनी बातें छपवाई. एंड अबाउट 60 वुमेन क्लब्स, नियर अबाउट 60 वुमेन क्लब्स बने, जिसमें सबसे फेमस है द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन. सबसे फेमस क्लब है ये वुमेन्स का. बट व्हाट वर देयर डिमांड्स? इनकी डिमांड्स क्या थी? ओके, इस क्लब के तहत इनकी डिमांड्स क्या थी? बेसिकली द वुमेन्स वर डिसअपॉइंटेड that the constitution of 1791 reduced them to passive citizen. ये हमने डिस्कस किया था कि जब 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो वुमेन्स को सिर्फ पैसिव सिटीजन बनाया गया था. दे हैड नो राइट टू वोट, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था. ओके, पर वो चाहती क्या थी? दे वांटेड बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव इन द पॉलिटिकल सिस्टम और इन द न्यू गवर्नमेंट. वो भी एज अ रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बनना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका. अब क्या हुआ? द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ब्रॉट सम चेंजेस टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ वुमेन. कुछ चेंजेस रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने किए. वो चेंजेस क्या थे? फर्स्ट है क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल्स, कंपल्सरी स्कूलिंग. स्टेट स्कूल्स बनाए गए इनके लिए, और स्कूलिंग जो थी वो सभी गर्ल्स के लिए कंपल्सरी कर दी गई. ओके, सबको एजुकेशन का राइट दे दिया गया. ओके, उसके बाद सेकंड है दे कुड नॉट बी फोर्स टू मैरी अगेंस्ट देयर विश. मीन्स देयर फादर कुड नो लॉन्गर फोर्स दैम इन टू मैरिज अगेंस्ट देयर विल. इनकी इच्छा के बिना कोई इनकी मैरिज नहीं कर सकता था. इवन
इनके फादर भी नहीं। ओके, नाउ मैरिज वर मेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। अब मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कर लिया गया, मीन्स द डिवोर्स वॉज मेड लीगल। पहले क्या होता था, अपनी मर्जी से डिवोर्स नहीं ले सकते थे, लेकिन फ्रांस में जो है डिवोर्स को लीगल कर दिया गया एंड डिवोर्स कुड बी अप्लाइड फॉर बाय बोथ वुमेन एंड मैन। दोनों मैन और वुमेन दोनों ही डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते थे। एंड ऑल्सो वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स एंड कुड बिकम आर्टिस्ट और रन स्मॉल बिजनेसेस। अब वुमेन्स को जॉब के लिए ट्रेन किया जाने लगा, उन्हें एजुकेशन दी जाने लगी। अब वो आर्टिस्ट भी बन सकती थी एंड दे ऑल्सो रन द स्मॉल बिजनेसेस। ओके, अब बात आती है वुमेन स्ट्रगल की फॉर पॉलिटिकल राइट। उनकी जो वो जंग चल रही थी टू गेट द राइट टू वोट, वो जारी थी उनकी। वो चाहते थे कि उन्हें राइट टू वोट का अधिकार मिले, बट situation became worst during the reign of terror, जब खौफ का साम्राज्य था मैक्सिमिलियन रॉबस्फियर का। ठीक है, उस टाइम इनकी सिचुएशन और ख़राब हो गई। जो गवर्नमेंट थी वो उन्होंने क्या किया, सारे वुमेन क्लब्स को बंद कर दिया, बैनिंग देयर ऑल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को बंद कर दिया गया। इवन कुछ प्रोमिनेंट वुमेन्स वर सम प्रोमिनेंट वुमेन्स वर अरेस्टेड एंड अ नंबर ऑफ देम एग्जीक्यूटेड। कुछ को तो गिरफ्तार भी किया गया और उनको सज़ा भी दी गई। इसमें सबसे फेमस एक पॉलिटिकल एक्टिव वुमेन थी जिसने फ्रांस के रेवोल्यूशन में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, वो थी ओलंपी दी गॉर्जियस। ठीक है, इस लेडी का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंच रेवोल्यूशन में। अब क्या हुआ कि जब इतना ज़्यादा रेवोल्यूशन हुआ, वुमेन्स मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यू थ्रू द नेक्स्ट 200 ईयर्स इन मैनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। लगातार इतने सालों तक वुमेन अपने राइट्स के लिए लड़ती रही और इसका रिजल्ट ये हुआ, मतलब ये एक फ्रांस का इशू नहीं था, ये एक इंटरनेशनल इशू था। और एट लास्ट द फ्रेंच वुमेन गॉट देयर वोटिंग राइट इन 1946। इन्हें 1946 में ये अधिकार मिल गया और धीरे धीरे दूसरे कंट्रीज़ में भी राइट टू वोट का अधिकार मिला। एंड डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन, उनके राइट्स के बारे में भी उनको कुछ मेजर्स दिए गए। ओके, तो स्टूडेंट आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक, डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन। ओके, आपने 2 क्वेश्चंस हैं फाइंड आउट करने हैं इसमें से। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, मीन्स व्हाट वर द रोल ऑफ वुमेन इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, तो यही क्वेश्चन बनेगा जो आपने फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस नोट्स और योर NCERT बुक पेज नंबर 18 और 19। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।